अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं उस रिहायशी इमारत की जिसे निशाने पर लिया गया, इसे ध्वस्त करने की कोशिश की यहां पर रूस की सेना ने, और कैसे वहां पर धुएं का गुबार लंबे वक्त तक देखा गया। इसी जगह से हमारे संवाददाता राजेश पवार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। के साथ में हूँ जो यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में है, और ये अभी कुछ मिनट पहले बॉम्ब हुई है, आग निकल रही है, धुआं उठ रहा है। ये 15 मिनट पहले ये बिल्डिंग हिट हुई है कीव शहर के अंदर। आप पीछे देख सकते हैं। इस बिल्डिंग पे सुबह 4 बजे हमला हुआ है और अब ये फायर टेंडर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए, आग बुझाने के लिए। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ये बहुत बड़ा धमाका हुआ था आज सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास सुबह में। मैं यहाँ पे हूँ सबके साथ में, जिनका घर वहाँ पे यही था और ये उस वक्त बिल्डिंग के अंदर थे। What time it happened? What time did that explosion took place? 4, 5 in the morning? Okay, but you okay? ये अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इनका घर तबाह हुआ और ये बिल्डिंग में उस वक्त थे। मैंने इनसे बात की है, इन्होंने बताया कि बिल्डिंग के अंदर थे जब धमाका हुआ इतना बड़ा और ये भाग के निकले, लेकिन ये सुरक्षित है। लेकिन बिल्डिंग अभी भी जल रही है, अभी भी आग की लपटें देखी जा सकती है। और ये और फायर हुए हैं, 2 और बम अपने धमाके अभी हुए हैं, शायद कीव शहर के अंदर ही हुए हैं, काफी पास में हैं जो इस वक्त हुए हैं। और ये पीछे अभी हमला हुआ है कुछ मिनट पहले, अभी भी आग लग रही है। देखिए अब जल रही है पूरा ब्लॉक और पूरी ये बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। फायर टेंडर्स पहुंच चुके हैं, आधा घंटा पहले हमला हुआ है और पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है कीव शहर के अंदर और ये तीसरा हमला है आज यहाँ पर। पहले हमले में रोड के ऊपर पड़ा है बॉम्ब, जिससे इतने घर तबाह नहीं हुए, लेकिन ये सीधा इस रेजिडेंशियल ब्लॉक को निशाना बनाया है और इसको तबाह किया है। राजेश पवार, आज तक के लिए। मैं उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़ा हूं, आपको सफेद और काले रंग का धुआं दिख रहा होगा। ये फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं, पिछले 3 घंटे से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक इनके काबू में नहीं आई है। पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक, जिसमें लगभग 200 से 250 अपार्टमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है और खाक हो गया है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे इसको। उस शख्स की जो है एक धमाका भी सुना भी है, ये धमाके बहुत नजदीक हो रहे हैं। अभी ये बम ब्लास्ट जो है अब कीव शहर के अंदर हो रहे हैं, जो अभी ये धमाका, अगर आप सुन पाए हो इसको तो मैंने एक आदमी से बात की थी जो इसमें रह रहा था उस वक्त, दूसरे फ्लोर पे था वो, और ये जो मिसाइल है इसने बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में हिट किया है, तो वो हताहत नहीं हुआ, उसको किसी प्रकार का जख्म नहीं आए हैं, लेकिन वो बच गया। लेकिन वो उस वक्त इसमें था जिस वक्त मिसाइल ने हिट किया। सुबह 5 बजे 2 इकट्ठे ब्लास्ट हुए थे बहुत बड़े, और इन्हीं को सुन के सुबह जो है मेरी नींद खुली थी। बेस सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ये हुए थे, बहुत तेज धमाके थे, और उनमें से एक धमाका ये था। दूसरा धमाका जो मैं अभी देख के आ रहा हूँ, वो बॉम्ब रोड के बिल्कुल बीचों बीच गिरा है, काफी बड़ा वो गड्ढा हो गया है, लेकिन उसने किसी बिल्डिंग को हिट नहीं किया। यहाँ ये बिल्डिंग हिट हुई है जिसमें काफी नुकसान हुआ है, पूरी तरह से तबाह हो गई है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। देखिए कल भी हमने दिखाया था आपको कि ओब्लोन में, जो एक शहर के बिल्कुल अंदर है, वहां धमाका हुआ है और उस धमाके में पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक तबाह हो गया है, लगभग 150-200 फ्लैट्स। और इसमें भी वही हालत है, बिल्डिंग में कम से कम 200-250 अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं अंदर, जो पूरे तबाह हो गए हैं। और ये एक नई चीज देखने को आ रही है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे रूसी फौजें नजदीक आ रही हैं कीव के, अब कीव में रिहायशी इलाकों पर भी हमले होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस हमले के 2 कारण हो सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं। एक कारण ये हो सकता है कि ये एक टेक्निकल फेलियर हो सकता है, एक प्रिसिशन की कमी हो सकती है। मिसाइल कई बार कुछ मीटर, 100-150 मीटर आगे पीछे भी गिर सकती है। एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई हो, लेकिन अभी भी 100% प्रिसिशन हर हथियार का और हर देश के पास नहीं है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण जो मुझे दिखता है वो हो सकता है कि उनको कोई इंटेलिजेंस मिली हो, इस बिल्डिंग के अंदर फौज, मिलिशिया या फॉरेन फाइटर्स, इस तरह के कोई एलिमेंट्स हाउस किए गए हैं, उनको रहने की जगह दी गई है, और ये कारण हो सकता है कि उन्होंने स्पेसिफिकली इस बिल्डिंग को हिट किया है, या ये कोई भी रैंडम फायरिंग हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी एक कारण इसका हो सकता है।